Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome back once again lecture number 5 over the integrals. Okay, तो अगर मैं पिछले क्लास की बात करूं तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि रिडक्शन ऑफ पावर्स, ओके, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम यूज़ करके यानी कि आइडेंटिटीज को यूज़ करके हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया है वो तो उसमें बखूबी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करके यानी कि पावर को रिड्यूस किया था सम और डिफरेंस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसी के आगे अगर हम एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करें तो जिसको हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक टाइप होगा, एक मेथड होगा कि किस तरीके से गिवन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ चीज़ें हम लिखेंगे जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। ओके, राइट डाउन। वी लुक फॉर सच ए फंक्शन in the question. Okay, in the question which itself, okay, itself is present in the question and whose derivative is also present in the numerator of the question of the क्वेश्चन। ओके, तो अभी थोड़ा सा ये क्या है, ये मसला अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा गया है कि हम लोग इंटीग्रेशन के टाइप्स को अब यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किस तरह का क्वेश्चंस होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इंटीग्रेशन को निकाल लेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको पढ़े तो ये लिखा गया है कि वी लुक फॉर सच ए फंक्शन इन द क्वेश्चन which itself is present in the question and whose derivative is also present in their numerator of the question. Okay, numerator को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है n by r, n r लिखा है। ठीक है, numerator that means कि अंश, ठीक है, that means the अंश कि उसके न्यूमिनेटर में प्रेजेंट हो। ओके, तो कैसे इसको करते हैं तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, और एक नोट करके एक पॉइंट और मैं लिखूंगा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होता है कि it's important, okay, it's important that in the whole question only one variable should be present। ठीक है, ये क्या है कि अगर जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, धीरे धीरे वन बाय वन मैं सारे टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे ये खत्म हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा मेथड मुझे यूज करना है। ओके, वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट, वेरिएबल should be present। ओके, होप क्लियर होगा कि इस क्वेश्चंस की ब्यूटी क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो जो भी क्वेश्चंस होगा वो ओनली वन वेरिएबल में होगा, तभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, कहाँ हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। ओके, राइट डाउन ए क्वेश्चन, वहीं से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आएगा। अगर मैं लिखूं एक क्वेश्चंस, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec square x dx। ओके, ठीक है, अब जो चीज मैंने ऊपर लिखा है उसको समझते हैं। we look for such a function in the question which itself is present in the question and whose derivative is also present in the numerator
क्वेश्चन। दैट मीन्स कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें अगर कोई एक्सप्रेशन हमें दिया है तो कोई एक फंक्शन जैसे यहाँ पे tan x एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी न्यूमरेटर में। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि जो भी इसमें फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है तो मैं फंक्शंस को एक अदर वेरिएबल मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर ले रहा हूं कि लेट tan x इक्वल टू t। tan x को हमने क्या मान लिया, t। हम उसी फंक्शंस को अज्यूम करेंगे t जिसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में क्या हो, प्रेजेंट हो, और तभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सकता है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर उस क्वेश्चंस का फंक्शन, उस क्वेश्चन में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि tan x प्रेजेंट है और d अपॉन dx tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें एक फंक्शन tan x प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। इट मींस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सकता है। और किसको हम अज्यूम करेंगे, एक अदर वेरिएबल यहाँ पे t, जो फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। इसलिए हमने tan x को क्या मान लिया, t। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट tan x with respect to x both side। ओके, both side यानी कि इस पूरे, अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो पूरे को हम क्या करेंगे, पूरे को हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा कि tan x d अपॉन dx, ध्यान दीजिएगा, d अपॉन dx tan x, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dt बाई dx। ओके, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, dt dx। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि यहाँ से अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो ये हो सकता है कि sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। दैट मीन्स कि अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चंस में sec स्क्वायर x dx की जगह हम क्या यूज करेंगे, एक नया वेरिएबल, एक नया डिफरेंशिएट वेरिएबल हम कौन सा यूज करेंगे, dt। तो यहाँ से अगर मैं फाइनल क्वेश्चंस अपना देखूं तो हमारा क्वेश्चन ये था कि tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। ओके, तो हमने tan x को क्या मान रखा है, tan x को हमने t मान रखा है, तो ये हमारा t हो जाएगा। और sec स्क्वायर dx की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा ना, क्या होता है, dt हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमने इस पूरे कंप्लीट फंक्शंस को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में क्या किया, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी कि x को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, t से। तो हमारा ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, t से। हम सॉल्व करेंगे t में, लेकिन आंसर किस में लिखेंगे, x में, क्योंकि t को हमने अज्यूम किया है और जिस चीज को हम अज्यूम करते हैं उसको फाइनल में एलिमिनेट करते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा कि t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। दैट मीन्स कि फाइनली फ्रॉम हियर वी कैन से दैट वी अज्यूम दैट द फंक्शन tan x इक्वल टू t। दैट मीन्स कि इन द प्लेस ऑफ t हम क्या लिख देंगे, tan x, क्या लिखेंगे, tan x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। फाइनली यहाँ से क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। ओके, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, c, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ओके, होप ये क्लियर होगा। अभी अगर इतनी क्लियरिटी नहीं है तो जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चंस में करूंगा क्लियरिटी आ जाएगी। फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं कि कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे अप्लाई होता है कि जिस क्वेश्चन में वो फंक्शन कोई एक प्रेजेंट हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में यानी कि अंश में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चंस में हम देख पा रहे हैं कि tan x एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इसमें प्रेजेंट है, वो भी न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उस फंक्शन को हम एक अदर वेरिएबल मान लेते हैं और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन उसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो और फाइनल आंसर को हम ओरिजिनल वेरिएबल में लिखते हैं, दैट मींस x में लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इस तरीके के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ओके,
तो एक नया क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर से सीखेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, अगर हमारे सामने आ जाए फाइंड, ओके, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से देखिए, tan x यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sec x यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, tan x इक्वल टू क्या मान लूंगा, t। tan x को अगर हमने t मान लिया, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा d अपॉन dx, शब्द नहीं यूज करूंगा। sec स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। दैट मींस द ओरिजिनल क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्मेट ऑफ t। ओके, तो इसको अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से t टू द पावर क्या हो जाएगा 5, और इसकी जगह पे sec स्क्वायर x dx की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, dt। दैट मींस द ओरिजिनल क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ x इन द वेरिएबल x एंड ट्रांसफॉर्म सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इन द वेरिएबल t। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, t टू द पावर 5 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर 6/6, कैसे, x टू द पावर n से प्लस c हो जाएगा। अब हम t को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि t हमारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x टू द पावर क्या लिखेंगे, 6/6 प्लस c। दैट मीन्स फाइनली मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 5x sec स्क्वायर x dx, ये फाइनली हमारे पास आ गया tan टू द पावर 6x/6 प्लस c। ओके, होप क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चंस देखते ही मैं 12-15 टाइप यहाँ पे डिस्कस करूंगा 1 बाय 1, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेथड मुझे यूज करना है, कौन सा नहीं। तो अभी जैसे हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ पावर देखा था कि अगर कोई सिंगल फंक्शन है तो और उसका पावर ज़्यादा है तो उसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट टाइप हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का कोई अज्यूम कर लेंगे अदर वेरिएबल में और उसको उसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लेंगे। ऐसे बारी बारी करके जितने भी सेट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं उनको हम कराते चलेंगे, तो एक क्लियरिटी बन जाएगी। ओके, होप क्लियर होगा। अगर कुछ और प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस करें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos tan इनवर्स x, ओके, cos tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का t मान लूं तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो 2x यहाँ कहीं है ही नहीं, दैट मीन्स कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मानने का कोई औचित्य है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को t मान लेता हूँ तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है, उस क्वेश्चन में प्रेजेंट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स वी अज्यूम दैट tan इनवर्स x इक्वल टू t। होप क्लियर होगा। जैसे जैसे आप इस क्वेश्चंस को करने में मैच्योर हो जाएंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस चीज को मुझे अज्यूम करना। ओके, होप क्लियर होगा। तो tan इनवर्स x को यहाँ पे हम t मान लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब थोड़ा सा लैंग्वेज को और शॉर्ट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, होप क्लियर होगा। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। दैट मीन्स कि इसकी जगह पे ओरिजिनल क्वेश्चन में हम क्या यूज कर सकते हैं, dt। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस अब यहाँ से cos tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह मैं लिख सकता हूँ cos tan इनवर्स x को मैंने t मान रखा है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को मैं क्या लिख दूंगा, dt। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, sin t प्लस c। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट में है, x वेरिएबल में है, तो t की जगह हम क्या लिख देंगे, sin t को हमने क्या मान रखा है, t को हमने मान रखा है tan इनवर्स x प्लस c। हेंस फाइनली वी कैन से दैट फ्रॉम हियर, अगर मैं फाइनली इसको कंक्लूड करूं तो हमारे पास इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन क्या था, cos ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह पे आंसर क्या आ जाएगा, sin tan इनवर्स x प्लस सी। ओके, होप क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस पेशेंस के साथ थोड़ा सा इसको करना है, जल्दबाजी नहीं कि किसको अज्यूम करेंगे किसको नहीं अज्यूम करेंगे। मैंने एक लाइन लिखवा भी दिया कि ये क्लियर कट उसी फंक्शंस को हम अज्यूम करेंगे कुछ जिसका डेरिवेटिव इसमें क्या होगा, ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, जिसका डेरिवेटिव होगा उसी को हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। ओके, होप क्लियर होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो इससे क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, राइट ऑन क्वेश्चन। आज का टॉपिक ही यही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से हम यूज करेंगे। एक दिन में एक ही टॉपिक कवर करेंगे, अदरवाइज क्या होता है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है और अदर टॉपिक्स को जब इंगेज कर देते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड हो जाता है, तो अच्छा थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, 1 बाय 1 चलेंगे, 10-15 दिन जो भी लगेगा इसको खत्म करेंगे एक एक टॉपिक को लेके। ठीक है, ओके। फाइन, अगर मैं लिखूं फाइन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x प्लस 5 dx। ओके, अब देखिएगा अगर यहाँ पे sec स्क्वायर x को हम कुछ मान लें तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx, दैट मींस कि tan x को हम क्या मान सकते हैं, t। लेकिन सोचिएगा कि अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, इसके साथ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। दैट मींस कि अगर मैं यहाँ से मान लेता कि tan x इक्वल टू t, तो इससे तो हमारा काम हो जा रहा है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। दैट मींस कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो न्यूमिनेटर में sec स्क्वायर x dx प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं पूरे को ये मान लूं कि t यानी कि tan x प्लस 5 इक्वल टू t, तो 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ऑलरेडी इसको यूज करने से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दैट मींस कि यहाँ से मुझे क्या मानना पड़ेगा, प्लस इस कांस्टेंट को भी मान ले, अदरवाइज इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, हमें डिफिकल्टी महसूस होगा। तो इसको इक्वल टू मैं पूरा t मान लूं, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि कांस्टेंट फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं पूरे को कंप्लीट को क्या मान लूं, t। दैट मींस कि अगर मैं इस क्वेश्चंस को अब ट्रांसफॉर्म करूं तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिखेंगे, dt, और tan x प्लस 5 की जगह क्या लिखेंगे, t। दैट मींस कि ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया 1 बाई टी dt, और 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x या ln x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln mod t प्लस c। लेकिन हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन किस में है, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा किस में है, x में। तो यहाँ से मैं लिखूंगा tan x प्लस 5 प्लस c। दैट मींस कि फाइनली फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द कंक्लूजन ऑफ द इंटीग्रेशन की sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस 5 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln mod tan x प्लस 5 प्लस c। ओके, होप क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो ना समझ में आए, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं। ओके, होप क्लियर होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस मैं इसको करा रहा हूँ कि किस तरीके से अज्यूम करते हैं, अदरवाइज ये टॉपिक को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ही यही है, तो इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 dx। ओके, ठीक है, फाइन। अब देखिएगा ऐसा कोई टूल हमारे पास नहीं है कि डायरेक्ट इसके इंटीग्रेशन को हम ऑब्टेन कर सकें। ओके, फाइन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि जब भी आपके सामने इंटीग्रेशन में कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए आएगा तो हर बच्चे की नजर पहले सब्स्टिट्यूशन पे ही होती है कि कोई फंक्शन मुझे दिख जाए और उसका डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट हो। अब देखिएगा अगर मैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 को t मान लूं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 2x प्लस 7।
मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। अच्छा, बहुत एडवांस लेवल का डिफरेंशिएशन ये नहीं मांगता है, लेकिन बेसिक डिफरेंशिएशन। और अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि एओडी की क्लास मैंने स्टार्टिंग में लिया था, उस समय यूट्यूब पे मैं भी नया नया था, तो थोड़ा सा यानी कि बहुत क्लियरिटी तो नहीं होगी, आवाज वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि माइक का इशू स्टार्टिंग में था। तो आप वहां से भी देख सकते हैं, एक दो क्लास हमने लिया है, अदरवाइज कभी समय मिलेगा तो डिफरेंशिएशन पे क्लास लेंगे। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक डिफरेंशिएशन आता है। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 7। दैट मीन्स कि इसको अगर मैं t मान लूंगा तो इसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है। ओके, होप क्लियर होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की दुनिया में, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या इंटीग्रेशन की दुनिया में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देखते ही क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। रिडक्शन ऑफ पावर, या ये एक टाइप जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी देख के ही कि कौन सा मेथड इसमें यूज होगा। ओके, घबराने की बात नहीं है। ओके, तो यहां से मैं क्या कर ले रहा हूं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू टी। क्यों इसको मान रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7 dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt। 2x प्लस 7 dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये चीज इसमें प्रेजेंट है, 2x प्लस 7 dx, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, इसकी जगह पे हम केवल dt यूज कर लेंगे। दैट मीन्स कि हम अपने कंप्लीट क्वेश्चंस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेरिएबल t में। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं रीमॉडिफाई कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, ठीक है, और इसको मैं लिख दूं 2x प्लस 7 dx, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर लेंगे, dt। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस क्यूब रूट ऑफ t, उसके बाद क्या लिखेंगे, dt। लेकिन क्यूब रूट ऑफ t का भी इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे, फर्दर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, t टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3 dt। अब फिर से हमारे सामने आ गया कौन सा फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, होप क्लियर होगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूं तो ये हो सकता है कि t टू द पावर 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस का 1 प्लस का c, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो मैं लिख सकता हूँ कि t टू द पावर 3 1 3 प्लस 1 4/3 अपान में क्या लिखेंगे, 4/3 प्लस c। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 3/4 t टू द पावर 4/3 प्लस c। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में रहेगा, हमारा क्वेश्चन रहेगा t में नहीं x में, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन किस में है, x में। तो t को रिप्लेस कर देंगे किससे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 की पावर क्या लिखेंगे, 4/3 प्लस c। तो फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं द इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 dx इक्वल हो जाएगा ये किसके, 3/4 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 4/3 प्लस c। ओके, होप क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, ठीक है। आप आराम से इसको करेंगे, इत्मीनान से, तो तुरंत समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। होप क्लियर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये मान के चलना है कि डिफरेंशिएशन बेसिक आइडिया हो, और किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि हम तुरंत समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फंक्शन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज कर लेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चंस के सिलसिला को अगर मैं बढ़ाऊं तो ऐसा भी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। राइट डाउन क्वेश्चन। ओके, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ओके, अब देखिए cos x का अगर मैं t मान लूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x, कहीं है ही नहीं। लेकिन रूट x को अगर मैं मान लूं तो देखते हैं क्या आता है। ओके, अगर मैं ऐसा मान लूं कि लेट रूट x इक्वल टू t, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट x dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लाइन लिखना थोड़ा सा ऑड मुझे लग रहा है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, बोथ साइड, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, अंडरस्टूड है।
ना लिखें, क्योंकि जब हम एज्यूम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें लिखना है प्रॉपर तरीके से, जल्दबाजी वहां पे नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रोसीड कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1/रूट एक्स डी एक्स है, तो हमें यहाँ से इसको एलिमिनेट करना होगा। 1/रूट एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ डी टी। दैट मीन्स द कंप्लीट क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड इन द वेरिएबल t। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि cos ऑफ रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos t और 2 dt, cos t 2 dt, 2 dt, 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, cos t dt। क्या मिलेगा, cos t dt। और cos x का अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x, क्या होता है, sin x। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sin t प्लस का c। हमारा क्वेश्चन t में नहीं है, हमारा क्वेश्चन किस में है, हमारा क्वेश्चन x में है। तो t की जगह हम क्या लिखेंगे, रूट x। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 sin रूट ऑफ x प्लस c। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ द इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, रूट x बाई रूट x dx। ओके, रूट x बाई रूट x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin रूट ऑफ x प्लस c। ओके, होप क्लियर होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ाएंगे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस चीज को अज्यूम करना है और किसको छोड़ना है, ठीक है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइन। फाइन द इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 3 ln x to the power 5 upon x dx। ओके, आसान है, बिल्कुल आसान है, अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 1 upon x है, ln x है। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon x होता है। दैट मींस कि वी नीड टू अज्यूम द ln x as t। ओके, होप क्लियर होगा। लेकिन अब सोचिए ln x को ही अगर मैं मानूंगा तो हमारे पास एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा 7 प्लस 3t। लेकिन अगर मैं पूरे को अज्यूम कर लूं 7 प्लस 3 ln x इक्वल टू t, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस 3 ln x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, और क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या बचेगा, dt। dx इक्वल टू dt, दैट मींस कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 3/x dx इक्वल टू क्या बचेगा, dt। हमको क्या चाहिए, 1/x dx। तो यहाँ से मैं एलिमिनेट ले रहा हूँ 1/x dx को मैं लिख सकता हूँ कि 1/3 dt। ओके, यानी कि 1/x dx की जगह हम क्या यूज करेंगे, 1/3 dt। ओके, 1/3 dt। ओके, होप क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस 3 ln x, 7 प्लस 3 ln x बाई x, और इसका पावर क्या है, 5 dx। तो पूरा क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। 7 प्लस 3 ln x को हमने क्या मान रखा है, t। तो ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 5, और 1/x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/3 dt, 1/3 dt। और 1/3 क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लूंगा, क्या बचेगा, t टू द पावर 5 dt, t टू द पावर 5 dt, और t टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 1/3 t टू द पावर 6/6। तो इसको फाइनली अगर मैं देखूं तो ये हो सकता है t टू द पावर 6 और 6 ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में है, हमारा क्वेश्चन है x में, तो t को हम फिर से लिख देंगे 7 प्लस 3 ln x की पावर कितना हो जाएगी, 6 अपान में कितना हो जाएगा, 18 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं अगर क्वेश्चंस को फिर से रीराइट करूं कि 7 प्लस 3 ln x टू द पावर 5 अपान में क्या लिखेंगे, x dx। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ओके, होप क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे सामने क्लैरिटी आती जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, परफॉर्म करना है। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, find the integration of cosec
नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा क्यों है p नॉट इक्वल टू 0? ठीक है, क्योंकि अगर हम कोसेक टू द पावर पी एक्स को ऐसे लिखें, कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन एक्स। और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? अच्छा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं p की बात कर रहा हूँ कि p को नॉट इक्वल टू 0 क्यों किया है? क्योंकि अगर इसकी पावर 0 हो गई तो ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना देगा? 1 बना देगा, क्योंकि एनी नंबर पावर 0 क्या हो जाता है? वैल्यू इसकी 1, तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा। तो सवाल क्या हो जाएगा? सेंसलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंसलेस हो जाएगा। तो सेंसलेस होने से बचाने के लिए यहाँ पे p को नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। अदरवाइज ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 हो जाती, और 1 होने के बाद हमारे पास सिर्फ क्या बचता? कॉट एक्स dx, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग स्टैंडर्ड रूल से निकाल लेते। ठीक है, वो भी क्लियर होगा। तो बिल्कुल आसान है, बस ये क्यों ऐसा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब सोचिएगा हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आता है किसी फंक्शन का, जैसे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें तो क्या आता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आता है। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का होना जरूरी है, यहाँ पे पावर p है। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर रीराइट करूं अपने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लाने के लिए, मैं लिख सकता हूं कि कोसेक टू द पावर p माइनस 1, एक पावर इसमें से हमने घटा दिया और क्या किया? एक को इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इंटू कॉट एक्स dx। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो अगर इसको ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, बेस समान है, पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगी, तो फाइनली पावर p ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने क्वेश्चंस को अज्यूम कर सकें कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट हो। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, लेट अज्यूम दैट कोसेक एक्स इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। ठीक है, कॉट एक्स dx इक्वल टू dt, जो कि अब हमारे क्वेश्चंस में ये क्या है? प्रेजेंट है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dt। दैट मींस कि अगर थोड़ा सा इसको रीराइट करें कि कोसेक x इंटू कॉट एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का dt, माइनस का dt। तो इस फंक्शंस को अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को वहां पे रख देंगे, इस एक्सप्रेशन की जगह हम क्या रख देंगे? वहां पे रख देंगे। तो ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन हमारा रीराइट करने पे क्या हो जाएगा? t टू द पावर p माइनस 1, क्योंकि हमने कोसेक x को क्या मान रखा है? p। अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या हो गया? ये वाला। तो क्या हो जाएगा? p टू द पावर माइनस 1, p टू द पावर माइनस 1, x को हम क्या लिखेंगे? कोसेक x को हमने क्या मान रखा है? कोसेक x को हमने क्या मान रखा है? t। तो क्या लिखेंगे? t टू द पावर p माइनस 1, t टू द पावर p माइनस 1, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा कि कोसेक x कॉट x की जगह क्या लिखेंगे? माइनस का dt, माइनस का dt। तो माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा? t टू द पावर p माइनस 1 dt। अब देखिए x टू द पावर n वाला यहाँ पे फार्मूला फिर से यूज हो जाएगा कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है, प्लस का c। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इस फार्मूले को अगर मैं देखूं तो क्या हो जाता है? t टू द पावर p माइनस 1 प्लस 1, p माइनस 1 प्लस 1 प्लस का c, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल टू ईच अदर। यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या बचेगा कि माइनस का t टू द पावर p बाई p प्लस c। लेकिन हमारा ओरिजिनल किस में क्वेश्चन है? हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ही x में है, तो t की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस का कोसेक x पावर p अपान में p प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा भी दे सकता है। एमसीक्यू में तुरंत पूछेगा कि माइनस 1 अपान p, उसके बाद क्या बचेगा? कोसेक टू द पावर p x प्लस c। ओके, फाइनली आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आया है कि कोसेक टू द पावर p x, कोसेक टू द पावर p x कॉट x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, होप क्लियर है। तो क्यों हमने एक इसको स्प्लिट किया? इसको हमने स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिसको हम लोग एज्यूम कर सकें। जैसे कोसेक x को अगर मैं मान लेता या कॉट x को, तो उसको डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे क्लियर ये भी होना चाहिए कि आगे हम इसको क्या लिखेंगे। ओके, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जो कि काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मुझे उम्मीद है कि इतने सारे प्रैक्टिस करने पे आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड
डिस्कस करेंगे। ओके, राइट डाउन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की पावर 6 एक्स टू द पावर 7 dx। ओके, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, कहीं पे हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि किसका डेरिवेटिव करेंगे क्या मिल जाएगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को अगर मैं t मान लूं तो 4 एक्स टू द पावर 3 आएगा, ठीक है। कंप्लीट को मान नहीं सकते, उसका डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। एक्स टू द पावर 7 को अगर मैं मान लूं, ठीक है, एक्स टू द पावर 7 को अगर मैं मान लूं तो क्या आ जाएगा 7x टू द पावर 6, जो कि ये भी प्रेजेंट नहीं है। तो मैं एक काम ऐसा कर लेता हूं कि x टू द पावर 4 यहाँ पे है, अगर मैं x टू द पावर 7 को 4 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूं तो कुछ काम हो सकता है। दैट मीन्स कि वी नीड टू डू समथिंग। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 6, इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 dx। अब देखिए हो सकता है कुछ दिखे कि x टू द पावर 4 को अगर मैं मान लूं कुछ, ठीक है, तो 4x टू द पावर 3 यहाँ पे बचेगा। x टू द पावर 4 को अगर मैं t मान लेता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर को 4 को यहाँ पे हमने क्या मान लिया t, तो क्या बचेगा 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। लेकिन अब सोचिएगा उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसको भी अज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी हम निकालते हैं क्या बचता है 0। तो यहाँ से ये बचेगा कि ये इसका मतलब हमने क्या मान लिया 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को क्या मानना है t मानना है, यानी कि 4x क्यूब dx इक्वल टू क्या बचेगा dt। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस में जो दिख रहा है कि x क्यूब dx, इसकी जगह मुझे क्या यूज करना है फंक्शन t। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं देखूं x टू द पावर 3 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 dt। तो इसको हम क्या करेंगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, अभी तक जो भी था ओरिजिनल क्वेश्चन अब हमारा ये हो गया। तो इसको अगर मैं फाइनलाइज करूं तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को हमने क्या मान रखा है t, तो दैट मीन्स t टू द पावर 6, ठीक है, और x टू द पावर 4 को मैं x टू द पावर 4 ही लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं कन्वर्ट करूंगा। और x टू द पावर 3 और dx की जगह क्या लिखेंगे 1/4 dt, 1/4 dt। अब सोचिएगा एक शब्द मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था जब मैंने स्टार्ट किया इसका कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब पूरा इंटायर क्वेश्चंस कितने वेरिएबल में है 1। यहाँ पे देखिए एक x वेरिएबल है, एक t वेरिएबल है। दैट मींस वी नीड टू डू समथिंग टू कन्वर्ट द टू वेरिएबल इन द सिंगल वेरिएबल फॉर्मेट, ओके, टू यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आऊं तो देखिए हमने ये मान रखा है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू t। दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग x टू द पावर 4 को t के फॉर्मेट में लिख सकते हैं t-1। ओके, तो हमारा क्वेश्चन अगर मैं रीराइट करूं इसको तो जैसा कि अभी हमारे पास ये आ गया है कि t टू द पावर 6, ओके, x टू द पावर 4 और 1/4 dt, 1/4 dt, 1/4 1/4 dt, ठीक है। अब देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चंस को 1/4 को मैं बाहर ले रहा हूं, कांस्टेंट है, क्या बचेगा t टू द पावर 6 x टू द पावर 4 dt। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या सॉल्व करने के लिए मुझे वन वेरिएबल में प्लेस करना पड़ेगा। तो x टू द पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे मैं यूज कर ले रहा हूँ, क्या बचेगा 1/4 t टू द पावर 6 और x टू द पावर 4 की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा t-1 dt। ओके, अब सिंपल है, ये डिफरेंस फॉर्मेट में आ जाएगा। 1/4 को बाहर रखा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 t टू द पावर 7 सॉरी और t टू द पावर 6 क्या हो जाएगा dt। अब मैं क्या करूंगा इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लूंगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 7 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 6 dt। ओके, होप क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, x टू द पावर n का यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। x टू द पावर n का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ कि 1/4, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा t टू द पावर 8/8, ठीक है, माइनस t टू द पावर 7/7 प्लस का c, ओके, प्लस का c। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में है, हमारा क्वेश्चन x में है और हमने ये मान रखा है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू t। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं फाइनली इसको कंक्लूड करूँ तो t की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की पावर 8/8
माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की पावर 7/7 प्लस का c। ओके, अच्छा ये 1/4 जो है नीचे मल्टीप्लाई होके आ सकता है, चाहे तो मैं इसको छोड़ दूं ऐसे ही, ये भी आंसर हो जाएगा, तो इसको लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की पावर 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, माइनस 1 अपान 7 चौके 28, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 की पावर कितना हो जाएगा 7 प्लस का c। ये फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर मैं फाइनल यहाँ पे लिखूं जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 पावर 6 एक्स टू द पावर 7 dx। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने का आशय सिर्फ ये था, या इतने ढेर सारे क्वेश्चंस को कराने का आशय सिर्फ ये था कि जब भी आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को यूज करेंगे तो आप में एक अच्छी क्लियरिटी आती है कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है। ओके, होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट हो, तो एक्स टू द पावर 7 को 4 और 3 में मैंने कन्वर्ट किया तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, होप क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक इन द सेंस इंटीग्रल्स में ही, इंटीग्रल्स के कई पार्ट्स हैं कि किस किस मेथड से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आई होप एक दो मेथड्स को हमने कवर कर रखा है। ठीक है, तो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और आप जो है जैसे प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे चैनल के माध्यम से। तो मैंने इंटीग्रेशन का पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है, तो 1 बाई 1 आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए अभी 5 यानी कि 4 लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा धीरे धीरे मैं कवर कर लूँगा जैसे जैसे समय मिलेगा, और लिंक के डिस्क्रिप्शन से आप नोट्स को भी कैरी कर सकते हैं। ओके, जो भी यहाँ पे रनिंग फॉर्मेट पे चलता है उसको वहाँ से देख सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है।